हाँ जी बच्चे, जितने अभी तक हमने पीछे मेथड किए वो थे मॉन्टी कार्लो मेथड। वैसे ज़्यादा एग्जाम में वही आता है हमारा मॉन्टी कार्लो मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिमुलेशन एंड बिजनेस सिचुएशन। इसमें क्या है हमारे पास, ये दिए हैं टाइम बिटवीन दिस दिए हैं, फ्रिक्वेंसी दी है, ये -6 नहीं है 6 ही है, ठीक है। सर्विस टाइम और फ्रिक्वेंसी दी है। तो उन्होंने बोला एस्टिमेट द एवरेज कस्टमर वेटिंग टाइम निकालना है और आइडियल टाइम ऑफ सर्वर का निकालना है हमने, ठीक है। तो टाइम बिटवीन अराइवल पहले है 0.10, फ्रिक्वेंसी गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे 2/100, 6/100, 10/100 करके। देन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, इसको क्यूमुलेटिव निकाल लेना है। रैंडम नंबर आपको पता है कैसे देने हैं, 0 to 01, फिर 8 से बिलो 7 तक, फिर 8 से 17 तक, फिर 42 मतलब इससे बिलो, है ना। ऐसे ही आप इसका भी निकाल लो, सर्विस टाइम का भी निकाल लेंगे हम। सर्विस टाइम का निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव एंड रैंडम नंबर। देन सिमुलेशन वर्कशीट हमने बनानी है। हमें ऊपर जो ये दिया हुआ है बच्चे 10 दिए हुए हैं, है ना। तो इट मीन्स 10 अराइवल नंबर्स हमारे पास होंगे। रैंडम नंबर हमें नहीं गिवन है, पीछे से टेबल में से हम ले लेंगे रैंडम नंबर। टाइम बिटवीन अराइवल देखो, अब 78, पहले हम टाइम बिटवीन अराइवल निकाल रहे हैं। तो 78 कहाँ लाई कर रहा है, देखो ज़रा यहाँ पे, यानी कि 3.5 पे लाई कर रहा है, 3.5 आ गया। फिर 6 कहाँ लाई कर रहा है, 6 लाई कर रहा है यहाँ पर 1 पे, तो 1 आ गया, ठीक है। ये सारा टाइम बिटवीन अराइवल आ जाएगा। उसके बाद टाइम ऑफ अराइवल आपने क्यूमुलेटिव निकाल लेना है इसका, 3.5, 3.5 प्लस 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4.5 13.5, ठीक है। उसके बाद फिर रैंडम नंबर, फिर से दोबारा लोगे रैंडम नंबर अलग से, फिर ये सर्विस टाइम के लिए, इसके लिए रैंडम नंबर लेने हैं और सर्विस टाइम हमने निकालना है। फिर अब देखो रैंडम नंबर 54 कहाँ लाई कर रहा है, इसमें देखो अब यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे है 1.5, तो सर्विस टाइम आ गया 1.5, क्योंकि 2 है ना हमारे पास, सर्विस टाइम और टाइम बिटवीन अराइवल, उसका भी आपने ये सर्विस टाइम निकाल लेना है, ठीक है। अब हमने देखना है टाइम ऑफ स्टार्ट, सर्विस हमारी स्टार्ट कब हुई। पहुंचा वो 3.5 पे पहुंचा था टाइम ऑफ अराइवल, तो 3.5 पे ही उसकी सर्विस स्टार्ट होगी। टोटल टाइम कितना लगा उसकी सर्विस को, 1.5, तो 3.5 प्लस 1.5, टाइम फिनिश कब हुआ होगा, फिर 5 बजे, मतलब 5 पे फिनिश हुई होगी। अगली सर्विस बच्चे उसकी स्टार्ट हुई है अगली सर्विस उसकी स्टार्ट हुई है, टाइम ऑफ अराइवल है 7, तो 7 पे स्टार्ट हुई अगली सर्विस, सर्विस टाइम कितना लगा 1, तो ख़त्म कब हुई उसकी 8 के ऊपर, ठीक है। अगली सर्विस फिर उसकी स्टार्ट हुई है 8 के ऊपर, कितना टाइम लगा 1.5, तो टोटल कितना लगा फिर 9.5। अगली स्टार्ट हुई, पहुंचा वो 9 बजे, बच्चे पहुंचा 9 बजे है, लेकिन पिछली 9.5 पे उसकी ख़त्म हुई थी, तो अगली 9 बजे तो नहीं ना शुरू हो सकती, अगली कितने बजे शुरू हुई होगी फिर 9.5 पे, तो वो कितना टाइम लगा 1.5 घंटा, तो 11 बजे ख़त्म हुई होगी। पहुंचा वो 9 बजे था, लेकिन स्टार्ट 9.5 पे हुई, तो 0.5 उसको क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। ऐसा ही अगले हैं 9.5 पे, अगली जो है वो अब उसके बाद वो कैसे स्टार्ट हुई, 13.5 पे वो पहुंचा, 11 बजे वो फ्री हो गया था, लेकिन स्टार्ट तो वो पहुंचा 13.5 पे था, तो इतने बजे स्टार्ट हुई होगी 13.5 पे, तो वो फिर 13.5 प्लस 1.5, तो 15 टाइम ऑफ फिनिश आ गया, ठीक है। ये समझ आ गई। ऐसे ही जो मैक्सिमम है ना वो हम ले रहे हैं, इधर 16.5 है, 15 बजे वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अगला पहुंचा ही 16.5 पे था, तो 15 पे शुरू नहीं हो सकती थी, 16.5, 2 घंटे लगे, सर्विस टाइम 2, तो टोटल 18.5 ये आप निकाल लोगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, टोटल वेटिंग आ गया 1 आ गया। अब सर्वर का आइडियल टाइम कितना निकला, सर्वर का आइडियल टाइम हमने अब निकालना है। टाइम उसका फर्स्ट, तो उसके पास क्या निकला था बच्चे, 3.5 था फर्स्ट का, है ना। ऐसे ऐसे आपने ना डायगोनल, 3 टाइम ऑफ स्टार्ट और टाइम ऑफ फिनिश, 3.5 था तो पहला 3.5, फिर 7 - 5 अगला 2 आ गया, 8 इक्वल ब्लैंक आ जाएगा, 9.5 ब्लैंक, 13.5 - 11 तो आ गया 2.5, फिर 16.5 - 15 1.5, 20 - 18.5 1.5, 22.5 - 21.5 1, देन 24 1 सॉरी ब्लैंक, 28 - 25.9 2.9, तो टोटल आइडियल टाइम सर्वर का आ गया 14.5, ठीक है। दिस इज
उसके बाद ये नेक्स्ट भी ये रहने दो इन्वेंटरी कंट्रोल को। उसके बाद आपके पास ये गिवन है सिमुलेशन एंड फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड गिवन है बच्चे, डिमांड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे 6/100 18/100 करके, तो आपकी वो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और उसके बाद रैंडम नंबर गिवन है, ठीक है। रैंडम गिवन नहीं है मतलब रैंडम नंबर आप जो है वो निकाल लोगे। उसके बाद रैंडम नंबर, अब देखो आपके पास रैंडम नंबर ऊपर सब में गिवन है, ये ना उन्होंने पूरे दिए, आपने पता ना फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने होते हैं, 27 13 80 ऐसे आपने ले लिए। अब 27 कहाँ लाई कर रहा है देखो ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमांड है 11। फिर उसके बाद 80 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ डिमांड है 13, ठीक है। ये ऐसे निकाल लिया, तो टोटल डिमांड कितनी आ गई 82/7 थी, तो ये निकल आया। क्लियर है, ये सिंपल ही था सम, 7 डेज के लिए बोला था उन्होंने। नेक्स्ट 14th देखो, उसके बाद 14th सम देखो, द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ सुपर स्टॉक लिमिटेड हैज़ ड्रॉन फॉलोइंग प्रोजेक्ट विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 बनने हैं हमारे, एक सैलरी का, एक रॉ मटेरियल का और एक सेल्स रेवेन्यू का, ठीक है। अब सैलरी और वेजेस का एक उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, रॉ मटेरियल का और उसका अलग अलग बना लेंगे। पहले सैलरी का बना लेते हैं। सैलरी का गिवन है, इन्होंने यहाँ पे देखो बच्चे फ्रीक्वेंसी में दिया 10 to 12 12, तो आपने फिर अगर फ्रीक्वेंसी में ऐसे दिया हो ना, तो आपने इसको फिर वो कर लेना है, ये कंटिन्यू सीरीज गिवन है ना, तो मिडल में ले लेना है इसका पॉइंट। 10 to 12 का 11, 12 to 14 13, 14 to 16 का 15, ऐसे ले लेना, 11 13 50 उनका मिडल पॉइंट ले लेना है। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.3, ठीक है। रैंडम नंबर क्यूमुलेटिव निकाल लोगे, उसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, रैंडम नंबर ले लोगे। ऐसे ही रॉ मटेरियल का ले लेना बच्चे, रॉ मटेरियल 6 to 8 है तो 7, 8 to 10 9, 10 to 12 11 और 13। प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्यूमुलेटिव रैंडम नंबर। ऐसे ही सेल्स का निकाल लेना है। फिर हमने सिमुलेटेड कैश फ्लो बनानी है। अब सिमुलेटेड कैश फ्लो कैसे बनेगी, कितने मंथ्स के लिए बोला कुछ उन्होंने ऊपर नहीं बोला, लेकिन रैंडम नंबर गिवन है बच्चे 6 गिवन है रैंडम नंबर, तो इट मीन 6 मंथ्स के लिए होगा। वेजेस एंड सैलरीज, अब देखो वेजेस एंड सैलरी का रैंडम नंबर है 2 कहाँ लाई कर रहा है वेजेस एंड सैलरी में, यहाँ पर यानी कि 11 पे। 7 कहाँ लाई कर रहा है 13 पे। 9 कहाँ लाई कर रहा है 15 पे। 2 कहाँ लाई कर रहा है फिर 11 पे, तो वो वेजेस एंड सैलरी। ऐसे ही रॉ मटेरियल की ये रैंडम नंबर लेके वो निकाल लिया, ऐसे ही सेल्स का निकाल लिया। ऊपर उन्होंने गिवन है फिक्स कॉस्ट, आपको गिवन है 14, तो 14 हमारी क्या आ गई है, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया फिर देखो ज़रा, 11 वेजेस थी, 11 वेजेस का एक्सपेंस था 11 प्लस 9, रॉ मटेरियल का कितना हो गया 11 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 20, प्लस फिक्स कॉस्ट थी बच्चे 14, तो टोटल कितनी आ गई 20 प्लस 14 34 हमारा एक्सपेंस था, उसमें से रेवेन्यू कितने हुए 32, तो नेट कैश फ्लो -2, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किए 32 - 34 -2। ऐसे ही अगला 13 प्लस 9 प्लस 14, तो वो आ जाना है आपका 13 प्लस 9 आ गया हमारे पास 22 प्लस 14 कितना आ गया 46 आ गया, तो 36 40 माइनस 36 40 - 36 तो 4 आ गया। फिर अगला भी ऐसे ही 4 माइनस करी जाना है, तो वो आपके पास ये नेट कैश फ्लो आ गए। कैश बैलेंस उसके बाद आया
कैश हमारा ओपनिंग कैश था बच्चे 50,000, ये है ना ओपनिंग कैश 50, तो 50 में से 2 माइनस हो गया नेट, तो कैश बैलेंस कितना बचा 48। अगले में 48 प्लस 4 हो गया तो 52, 52 प्लस 4 हो गया तो 56, 56 प्लस 12 हो गया 68, 68 माइनस 6 हो गया तो 62, 62 माइनस 2 हो गया तो 60। इट मीन्स टोटल हमारा लास्ट में कितना बचा 60, जो है वो हमारी 6 मंथ का जो कैश फ्लो हुआ वो 60 हो गया। ठीक है, हाँ जी बच्चे। उसके बाद ये जो आगे सम्स ही है ना, जैसे ये 18 है, सेम हमने जो पीछे एग्जांपल की हैं वही है। ये देखो आगे हम आपने पीछे ये की थी ना कि अगर वो 30 रोज के बनाता और 29 रोज के बनाता, पीछे हमने एग्जांपल की थी, सेम है इसमें 40 और 39 के, वो सेम एग्जांपल है। ये भी एग्जांपल सेम आप पीछे कर चुके हो 19, ये भी सेम है आप लोगों ने देख लेनी। 20 वाली भी आप कर चुके हो, किया था ना पीछे हमने सम, जिसमें एक में बी में था ABC था, हमने निकाला था, ये सम भी सेम है। ये सारे सम अगेन वही उन्होंने रिपीट कर दिए हैं, बस स्टेटमेंट चेंज कर दिए हैं। बस आपने यही सम जितने करवाए हैं वो करने हैं आपने सम। फाइनेंशियल डिसीजन ये हो गया।